हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पार्टी में। बच्चों आज हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 12.2 है ना। हमने पहले ही 12.1 सॉल्व करके मैंने अपलोड कर रखा है। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं 12.2 है ना। देखो 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो यहाँ पे मेरे पास एंगल कितना दे रखा है, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। हाँ कि ना, कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस हाउ मच, दिस इज 6 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, रेडियस कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इट मीन्स डैट, देखो मतलब कहानी क्या है, एक आपको सेक्टर दे रखा है ना, यहाँ पे एंगल कितनी बन रही है, 60 डिग्री। हाँ कि ना, और ये रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। हाँ कि ना। अच्छा, और बच्चे हमें है ना एरिया का फॉर्मूला पता है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लो है ना, ये थीटा कितनी है, थीटा इज हाउ मच है ना, तो थीटा इज 60 डिग्री। सो दिस इज 60 बाई वॉट, 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। पाई बोले तो कितना, 22/7 और रेडियस कितना, 6 इंटू 6। हाँ कि ना। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू क्या है ना, 22/7 और इंटू क्या, 6 इंटू 6। बोले तो ये 6 से 6 ये वाला टर्म क्या हो गया, कैंसिल। हाँ कि ना, मतलब फाइनली ये कितना आ रहा है, 22 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई क्या, 7, डेट इज हाउ मच, 6 2 जो 12 है ना, और ये 6 2 12 ये कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई क्या, 7। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चे, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था ना, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज हाउ मच। एक सेकंड बच्चे, ये क्वेश्चन ही ओवरलैप कर गया है ना एनसीईआरटी एग्जाम है ना। देखो आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, ये डेटा आपको कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। हाँ कि ना। अच्छा, इट मीन्स डैट कि आपके पास जो भी एक सर्कल है ना, जो भी एक सर्कल दे रखा है उसका पेरीमीटर बोले तो कितना दे रखा है, पेरीमीटर बोलो या फिर सर्कमफ्रेंस बोलो, कितना दे रखा है, 2πr है ना, डेट इज हाउ मच, दिस इज 22 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, कितना दे रखा है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है ना। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें देखो ये जो शेडेड रीजन है ना, हमें क्या करना है, इसी का एरिया बताना है। हमें क्या करना है, इसका एरिया बताना है। हाँ कि ना। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास देखो यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ कि ना। देखो कैसे करेंगे, देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता क्या है, 2πr है ना, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, तो दिस इज 22। हाँ कि ना, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 22 है ना। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू वॉट, 22/7 और इंटू क्या, आर इक्वल्स टू वॉट, 22। देखो ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, ये डिवाइड में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हाँ कि ना। सो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2। हाँ कि ना, आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7/2 करके आ रही है। ठीक है, चलो हमें क्या करना है बच्चे, क्वाड्रेंट है ना। देखो अगर क्वाड्रेंट दे रखा है आपको है ना, अगर क्वाड्रेंट दे रखा है इट मीन्स डैट कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा, तो दिस इज 90 डिग्री। हाँ कि ना, ये क्वाड्रेंट पे एंगल कितना बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा है। हाँ कि ना। चलो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, चलो तो हमने क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज वॉट, थीटा बाई 360 है ना। अच्छा बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आपको एरिया दिख रहा है बेसिकली ये है क्या, ये तो एक सेक्टर ही है ना, ये क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, और सेक्टर का एरिया होता क्या है, थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 बाई वॉट, 360 और इंटू क्या, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 है ना। और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस हाउ मच, अभी हमने कैलकुलेट करा रेडियस कितना है, 7/2 है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 7/2। देखो ये 7 से 7 कैंसिल और ये 2 से ये वाला कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। हाँ कि ना, और ये 9 ये कितने बार में कैंसिल होगा, 4 टाइम्स है कि नहीं, ये कितने बार में कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स है ना। चलो तो एरिया कितना आ रहा है यहाँ पे, 11 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई क्या, 8। हाँ कि ना, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी है ना, दिस इज 77/8 है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, ये डेटा आपको किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है। किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो जो एरिया आएगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में आ गया है ना। एरिया कितना आ गया, 77/8 सेंटीमीटर है ना, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ कि ना, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था है ना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्व बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हाँ कि ना, इन 5 मिनट। देखो बच्चे हो क्या रहा है, देखो यही वाला मेरा क्या है, मिनट हैंड है। क्या है, मिनट हैंड है। तो हमें पता है ना कि एक सेकेंड है ना, हमें पता है कि जब मिनट हैंड मेरा
देखो घड़ी इसी टाइप की होती है, हमें पता है ना। घड़ी पे मार्क कहाँ से कट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है, 12 तक होता है, हाँ कि ना। मतलब इसमें कितने मार्क होते हैं, 12 मार्क होते हैं ना। कितने मार्क्स होते हैं, 12 होते हैं ना। 1 से स्टार्ट होता है और फिर से कितना आ जाता है, 12 हो जाता है। देखो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे होल एंगल कितना बन रहा है, 360, हाँ कि ना। और हमने उसे कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो 12 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। इट मीन्स डैट कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, है ना। ध्यान से देखना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, है ना। मैंने बोला कि ये वाला एंगल मतलब हर एक 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में एंगल कितना बनेगा, या फिर ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 360 बाई वॉट, है ना, 12, दैट इज हाउ मच, दिस इज 30 डिग्री, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री। इट मीन्स डैट कि 12 और 1 के बीच में जो नंबर मेरा 12 है और जो मेरा 1 है, इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, तो 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा, है ना। और 5 मिनट में बच्चे मिनट हैंड क्या करने वाला है, ये 12 से 1 प्लस स्लाइड कर जाएगा, हाँ कि ना। मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है, ध्यान से देखना आप, है ना। ये कुछ ऐसा होएगा 5 मिनट में, क्या होने वाला है आप ध्यान से देखना, है ना। देखो जैसे यहाँ पे 12 और ये क्या है, 1 है ना। तो घड़ी की सुई 5 मिनट में क्या करी, अगर अभी ये 12 पे है तो 5 मिनट बाद ये कहाँ पे पहुँच जाएगी, 1 पे पहुँच जाएगी। कहाँ पे पहुँच जाएगी, 1 पे, है ना। और इसने कितना एंगल स्वैप करा, तो इसने एंगल स्वैप कर रखा है कितना, 30 डिग्री। कितना स्वैप कर रखा है, 30 डिग्री स्वैप करा, है ना। कैसे करा ये हमने देख लिया ना, क्योंकि यहाँ पे कितनी बार डिस्ट्रीब्यूशन आप चेक करो ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, हाँ कि ना। मतलब मैंने 360 को क्या करा, 12 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हाँ कि ना। तो ये बेसिकली एंगल कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है, हाँ कि ना। ये एंगल कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, ठीक है। चलो और हमें देखो कैलकुलेट क्या करना है कि फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट हैंड, है ना। मतलब क्या कि देखो ये जो एरिया बन रही है, आप ध्यान से देखो। जैसे देखो जब ये मेरा मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे जब आएगा, है ना, जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो वो क्या करेगा, ध्यान से देखना, है ना। जब मेरा मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे आएगा तो ये वाला एरिया स्वैप करेगा ना, हाँ कि ना। तो हमें क्या करना है, इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। और बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो ये है क्या, दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज अ सेक्टर, हाँ कि ना। ये क्या दिख रहा है, एक सेक्टर दिख रहा है ना, हाँ कि ना। और यहाँ पे हमें एंगल भी दे रखा है, ये एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू वॉट, 30 डिग्री, हाँ कि ना। ये हमने 30 डिग्री यहाँ से कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। अच्छा और देखो यहाँ पे हमें देखो डायरेक्टली रेडियस नहीं दे रहा, हमें क्या बता रहा है कि जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, तो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। मिनट हैंड की लेंथ कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। इट मीन्स डैट कि यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, 14 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। चलो तो बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है ना। एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, है ना। एक सेकंड, एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। और अभी हमने देखा कि एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दिस इज 30 बाई वॉट, है ना, 30 बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 और रेडियस मेरे पास कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। ध्यान से देखो यहाँ पर डायरेक्टली रेडियस नहीं दे रखा है, उन्होंने क्या बता रखा है कि जो मेरा मिनट हैंड है ना उसका लेंथ कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो जो वही जो 14 सेंटीमीटर वही मेरा क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, हाँ कि ना। चलो तो जो 14 सेंटीमीटर वही क्या हो जाएगा, मेरा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या पुट करा, 14 इंटू 14 पुट कर लिया, हाँ कि ना। चलो अब सॉल्व कर लो, है ना। ये कितनी होगा, दिस इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 22/7 इंटू क्या, 14 इंटू 14, है ना। अभी देखो 7 2 जा 14, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 11 एंड दिस इज हाउ मच, दिस इज 6, है ना। ये और भी कैंसिल होगा, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ रही है, 11 इंटू 14, है ना। 11 इंटू 14, है ना, और डिवाइडेड बाई क्या, 3, दिस इज नथिंग बट वॉट, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 14 और ये 14, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 154, है ना, डिवाइडेड बाई क्या, 3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 154/3, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, है ना। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4, है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको, एक कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। देखो बच्चे जैसे हमने एक फॉर्मूला देख रखा है ना, हमने एक फॉर्मूला देख रखा है, ध्यान से देखो। देखो यही वाला जो यहाँ पे आपको ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है यही मेरा क्या है, सेगमेंट है। यही जो मेरा शेडेड रीजन है यही मेरा क्या दे रखा है, सेगमेंट दे रखा है। और बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यही वाला एरिया कैलकुलेट कर लेना है, हाँ कि ना। ये जो शेडेड रीजन हमें क्या करना है, इसी का एरिया कैलकुलेट कर लेना है, ठीक ना। चलो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है,
देखो राइट एंगल, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, राइट एंगल, मतलब ये थीटा इक्वल्स टू व्हाट है, ये 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री दे रखा है। और आपको यहाँ पे रेडियस देखो कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज हाउ मच, दिस इज 10 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और थीटा कितना दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है, हाँ कि ना। अच्छा देखो हमारे पास बच्चे सेगमेंट का एक फॉर्मूला है ना। सेगमेंट का फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सेगमेंट का फॉर्मूला मेरे पास है ना, जो हमने डिराइव कर रखा है थ्योरी में। दिस इज व्हाट, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। यही बच्चे किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला है। थीटा देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालते कैसे बच्चे, हम क्या करेंगे, पहले पूरा सेक्टर लिखेंगे, है ना। सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लेंगे। तो जब बच्चे जब आप थ्योरी वाला लेक्चर जाके देखो, है ना, थ्योरी में मैंने ये बता रखा है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, 1/2 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। तो बस हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, हाँ कि ना। चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सॉरी, देखो अभी हमने देख लिया एरिया कितना होगा, एक बार फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, देख लो वहाँ पे ना, थीटा बाई व्हाट, 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। देखो थीटा हमारे पास दे रखा है बच्चे, थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है ना। तो मैंने यहाँ पुट करा 90 बाई व्हाट, 360 इंटू क्या, पाई, पाई का वैल्यू कितना, 22/7। वैसे आपको यहाँ पे बोल रखा है कि हमें पाई का वैल्यू क्या करना है, 3.14 लेना है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना ले लो, 3.14 ले लो, है ना। पाई का वैल्यू कितना ले लो, 3.14। तो मैंने यहाँ पुट करा 3.14 और इंटू क्या, आर स्क्वायर, आर आपको कितना दे रखा है, 10 का स्क्वायर। तो इंटू क्या, 10 का स्क्वायर माइनस हाफ, है ना, आर बोले तो कितना, 10 का स्क्वायर, है ना। और ये कितना, साइन 90। और बच्चे हमें पता है कि साइन 90 कितना होता है, तो साइन 90 1 होता है। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी निकल के आनी है, दिस इज 1/4 इंटू क्या, 3.14 और इंटू क्या, ये 10 का स्क्वायर बोले तो क्या, 100, है ना। चलो और ये कितना हो जाएगा, माइनस देखो 10 का स्क्वायर बोले तो कितना, 100/2, ठीक है। चलो अब ये वैल्यू कितनी हो जानी है, देखो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 314 डिवाइडेड बाई क्या, 4 और माइनस क्या, ये वैल्यू कितनी हो गई, 50, हाँ कि ना। ध्यान से देख लो बच्चे, यहाँ पे जो डेसिमल था ना, जो डेसिमल था, तो ये 2 0 क्या कर दिया उसने, उसको कैंसिल कर दिया, हाँ कि ना। अच्छा अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो वैसे अब करने का बहुत सा तरीका, आप क्या करो, एलसीएम ही ले लो, ठीक ना। ये कितनी हो जाएगी, 314 माइनस ये 50 इंटू 4 करेंगे, कितना हो गया, 200, है ना। 200 डिवाइडेड बाई क्या, 4। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी, ये वैल्यू बच्चे कितनी होगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज 114, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114, है ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 114, है ना, डिवाइडेड बाई 4, है ना। फाइनली बच्चे सॉल्व करके ये वैल्यू कितना आ जाना है, 28.5, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो गई, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो बच्चे हमने क्वेश्चन का एक पार्ट तो कर लिया, हमने क्या करा, अभी माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। हमने क्या करा, माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लिया। देखो जिस भी बच्चों को ये फॉर्मूला नहीं आता ना, थीटा बाई 360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना। आप क्या करो, एक बार जाके थ्योरी वाला पोर्शन देख लो, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे हमने माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। अभी बच्चे हमें क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी क्या दे रखा है, हमें मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना है। देखो बच्चे मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, दिस इज हाउ मच। देखो टोटल एंगल कितना होता है, 360, हाँ कि ना। टोटल एंगल कितना होता है, 360, है ना। टोटल एंगल कितनी होती है, 360 होती है। अभी 90 सब्ट्रैक्ट करा, 360 में से मैंने 90 सब्ट्रैक्ट करा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 270 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हम ये 270 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना। हम क्या कर सकते हैं, 270 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि ना। आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप सबसे आसान काम क्या कर सकते हो ना, कि इस पूरे सर्कल में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, हाँ कि ना। हम क्या करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, है ना। नेक्स्ट वाले पार्ट में जैसे देखो हमने क्या करना है, देखो अभी तो हमने ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया था, अभी हमें क्या करना है, ये मेजर वाला एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मेजर वाला एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ मेजर,
अच्छा सेक्टर दे रखा है बच्चे, क्या दे रखा है आपको, सेक्टर दे रखा है। चलो कोई बात नहीं है ना, हमें क्या दे रखा है, सेक्टर दे रखा है, ठीक ना। देखो वैसे मैंने आपको सेगमेंट भी बता दिया ना, मैंने आपको सेगमेंट बता दिया कि अगर आपको सेगमेंट बोल रखा होता तो आप क्या करते है ना, आप क्या करते, इस पूरे सर्कल में से क्या कर रहे होते, आपने माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लिया होता है ना। इस पूरे सर्कल में से क्या कर रहे होते हैं, माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या करना है, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो पहले तो क्या करो, आप इसको हटाओ, है ना। चलो देखो ध्यान से देखना, है ना। देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले तो सेक्टर बना लिया, हाँ कि ना। और देखो यहाँ पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था ये एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 270 डिग्री। कितना फॉर्म हो रहा है, 270 डिग्री, हाँ कि ना। अच्छा, और फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का एरिया का, है ना। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो दिस इज हाउ मच, दिस इज थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है कितनी, तो 270 बाई वॉट, है ना, 270 बाई 360 और इंटू क्या, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 22/7, हाँ कि ना। और रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, रेडियस दे रखा है 10, है ना। तो मैंने क्या करा, 10 इंटू 10 करा। फाइनली बची ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 3/4, है ना, इंटू क्या, देखो पाई की वैल्यू आपको बोल रखा है ना क्वेश्चन में कि आप कितना पुट करो, 3.14। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या पुट कर लिया, 3.14 और इंटू क्या, देखो 10 इंटू 10, हाँ कि ना। देखो बच्चे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 2 से कटेगा, 2 2 4 और ये कितना हो गया 5, है ना। और फिर कैंसिल होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 इंटू 5 इज 25, है ना। 25 3 जा वॉट, 75। तो 75 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3.14, हाँ कि ना। 75 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। देखो बच्चे आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, है ना, आप इसको ऐसे लिख लो, 75 मल्टीप्लाइड बाई 314 डिवाइडेड बाई क्या, 100, हाँ कि ना, ऐसे करके। तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितनी हो गई 4, है ना, और ये वैल्यू कितनी हो गई 3, ठीक है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, अभी आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये 14 3 जा कितना हो गया 42 और ये 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई क्या 4, हाँ कि ना। अभी आप इसको सॉल्व कर लो तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 4 2 जा 8, हाँ कि ना। 8 तो यहाँ पे क्या बचा 14, तो 4 3 जा 12, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या बचा 22, उसके बाद क्या बचेगा 4 5 जा 20, हाँ कि ना। तो फिर यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, है ना। तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, है ना, 235.5, हाँ कि ना, 235.5, ठीक ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे देखो यहाँ पे इसके बाद तो सारा का सारा कैलकुलेशन था, है ना। इंपॉर्टेंट यहीं पे है, हमने थीटा यहाँ पे कितना मान लिया 270, है ना, कितना मान लिया 270। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल पहले ही गिवन था, ये कितना दे रखा है 90, और हमें पता है कि पूरे सेंटर पे एंगल कितना होता है, तो 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री, ठीक ना। चलो तो ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे जो सर्कल का रेडियस है वो कितना दे रखा है 21 दे रखा है, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है, ठीक ना। सबटेंड एंगल 60 डिग्री, मतलब ये वाला जो आपको एंगल दे रखा है वो कितना है 60 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है ना। एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। देखो सबसे पहले बच्चे हमें क्या करना है, इस वाले आर्क लेंथ का वैल्यू बताना है, क्या करना है आर्क लेंथ का वैल्यू बताना है, हाँ कि ना। और हमें आर्क लेंथ का फॉर्मूला पता है ना। देखो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट, है ना, फर्स्ट वाले हमें आर्क लेंथ बताना है, और आर्क लेंथ होता क्या है, तो एल इज वॉट थीटा बाई 360 और इंटू क्या, है ना 2 पाई आर, हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। देखो सारा का सारा क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है ना। देखो इसका जो मतलब इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना वो बेसिकली 12.3 में है ना, 12.3 में। तो ये 12.2 बहुत आसान है ना, और 12.1 में बस एक ही क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4, है ना, जो व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन है। अदरवाइज 12.1 भी बहुत ईजी है ना। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क है ना, थीटा बाई 360 इंटू वॉट 2 पाई आर, है ना। जस्ट आप क्या करो वैल्यू पुट कर लो, ठीक ना। देखो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, हाँ कि ना। तो 60 बाई वॉट 60 बाई 360 और इंटू क्या 2 पाई आर, 2 इंटू क्या। देखो यहाँ पे पाई का कोई भी वैल्यू नहीं बोल रहा आपको ना, पाई का कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है कि आप 3.14 लो। तो हम यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 22/7, और रेडियस आपको कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक ना। चलो तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 1/6, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू क्या 22, और देखो ये 7 3 वॉट 21, हाँ कि ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 3। अभी देखो 3 2 जा 6, हाँ कि ना, ये वाला टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो मेरा आर्क लेंथ कितना आ रहा है, आर्क लेंथ इज व्हाट, दिस इज 22 सेंटीमीटर, हाँ कि ना।
आर्क लेंथ मेरा कितना आ रहा है 22 सेंटीमीटर। बहुत आसान सा था, है ना। हमने क्या करा, फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया, ठीक ना। आपको सेकंड क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, है ना। हमें सेकंड में क्या करना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना है। क्या कर लेना है, एरिया कैलकुलेट कर लेना, ठीक ना। हमें सेकंड में क्या करना है, एरिया करना है। हमारे पास ये डेटा गिवन है कि ये कितना है 21 है, और ये कितना दे रखा है अल्फा, ये वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक ना। मतलब क्या, हमारे पास दो डेटा दे ना, थीटा इक्वल्स टू व्हाट 60 डिग्री, और रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, है ना। एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है, तो दिस इज थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। चलो तो देखो थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है, थीटा इज हाउ मच, है ना, थीटा इज 60 डिग्री, है ना, 60 बाई 360 और इंटू क्या, पाई, पाई बोले तो कितना 22/7 और इंटू क्या, रेडियस का स्क्वायर, डेट इज 21 इंटू 21, हाँ कि ना। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ गई 1/6 इंटू, देखो ये 7 3 ज़ा 21, तो ये 22 मल्टीप्लाइड बाई 3 और इंटू क्या 21, हाँ कि ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना, और ये कितना 11, और ये 3 से 3 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो टर्म मेरे पास आ रहा है वो कितना आ रहा है 11 इंटू 21, हाँ कि ना, कितना आ रहा है 11 इंटू 21, ठीक ना। तो बच्चे बड़ा आसान है ना, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ रहा है 1 3 और 2, हाँ कि ना। मतलब क्या कि यहाँ पे जो मेरा एरिया है, एरिया कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, एरिया इज हाउ मच, दिस इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अभी देखो हमने सेकेंड पार्ट भी कर लिया, है ना, एरिया ऑफ हमने सेक्टर कैलकुलेट कर लिया, ठीक ना। अभी देखो लास्ट पार्ट बच्चे बच गया है क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। और अभी हमने सेगमेंट का एक फॉर्मूला देख रखा था, ठीक ना। चलो कोई नहीं, हम लास्ट पार्ट हम इसका कर लेते हैं, ठीक ना, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। देखो हमें क्या करना है, यही वाला एरिया कैलकुलेट करना है ना, हमने यही वाला एरिया कैलकुलेट करना है। ये आपको एंगल कितना दे रखा है, तो एंगल इज हाउ मच, दिस इज 60 डिग्री, है ना। थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, और रेडियस मेरे पास कितना है 21 सेंटीमीटर, है ना। ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, देखो हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, दिस इज एरिया ऑफ सेगमेंट, हाँ कि ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। ये वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। देखो थीटा की वैल्यू है कितनी, तो थीटा इज 60 डिग्री, 60 डिवाइडेड बाई क्या 360। अभी भी देखो यहाँ पे पाई का कोई भी वैल्यू नहीं दे रखा कि आप 3.14 पुट करो, इट मीन्स डेट कि मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 22/7 पुट कर दिया। आर का वैल्यू कितना दे रखा है 21 का स्क्वायर माइनस हाफ, है ना, आर इज वॉज 21 का स्क्वायर और इंटू क्या साइन 60 डिग्री, हाँ कि ना, कितना दे रखा है आपको साइन 60, है ना। और हमें पता है साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट √3/2, हाँ कि ना। हमें ये वैल्यू तो पता है ना, साइन 60 इज हाउ मच, दिस इज नथिंग बट व्हाट √3/2, है ना। साइन 60 इज नथिंग बट व्हाट √3/2, ठीक है। चलो आप आगे सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 22/7, है ना, और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 और माइनस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2 और इंटू क्या √3/4, हाँ सॉरी √3/2, ठीक ना, √3/2, ठीक है। चलो ध्यान से देखना बच्चों ना, अभी हमें बस सॉल्व कर लेना, ठीक ना। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 11, है ना, और ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और ये फाइनली कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, है ना, ये वैल्यू डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी, हाँ कि ना। मतलब इधर कितना आ रहा है, इधर आ रहा है 11 इंटू 21, है ना, माइनस, है ना, ये कितना आ रहा है 21, है ना, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 इंटू क्या √3 और डिवाइडेड बाई क्या डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करके आ रहा है, ठीक ना। तो 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, अभी हमने सॉल्व करा था ना, 21 इंटू 11 कितना हो जाएगा, दिस इज 231, हाँ कि ना, कितना हो जाएगा 231, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 231 माइनस देखो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा, वैसे हमें स्क्वायर भी पता है लेकिन हम देखो कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अगर 21 इंटू 21 आपको दे रखा है ना, तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करो 1 1 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 1, फिर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2, और फिर 2 इंटू 1 कितना हो गया 2 तो 2 + 2 कितना 4, है ना। तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया और फाइनली 2 2 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 4, है ना, 41 √3 डिवाइडेड बाई क्या
4 है ना, ऐसे करके इतना ही बच्चे मेरा क्या आएगा, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, मतलब 231 माइनस 441 रूट अंडर 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अगर बच्चे चाहो तो इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो ना, इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं हम, ठीक ना। चलो, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है आंसर ऐसा ही दे रखा है, ठीक ना, 231 माइनस 441 रूट 3/4, ठीक है। चलो अभी बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है देख लेते हैं, है ना। देखो क्या बोल रहा है, ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट, है ना। देखो बच्चे आपको यहाँ पे माइनर और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया कैलकुलेट करना है। इट मीन्स डैट कि पहले आपको क्या करना है, पहले आप ये माइनर सेगमेंट वाला एरिया कैलकुलेट करो और फिर क्या करो, मेजर सेगमेंट वाला एरिया कैलकुलेट करो, ठीक ना। तो वैसे तो अभी हमने सेगमेंट का एरिया देख ही रखा है ना बच्चे, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक ना, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डेटा लिख लेते हैं, हमारे पास डेटा क्या क्या गिवन है, ठीक ना। देखो चलो, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस इज हाउ मच, है ना, रेडियस इज 15 मीटर, हाँ कि ना, रेडियस कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है ना। और एंगल कितना दे रखा है, तो एंगल इज 60 डिग्री, है ना। यहाँ पे आपको एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक ना। चलो आप वैल्यू पुट करो। और एक बात और है ना, आपको यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14, और रूट 3 का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.73। मतलब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन डेटा को यूज़ करना है, ठीक ना, इस क्वेश्चन में इन डेटा को यूज़ करना है। और एक बात और बच्चे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है, फिर भी आपको अपना कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रांग रखना है ना। मतलब लेकिन फिर भी क्वेश्चन उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है ना। बट ऐसा नहीं है कि हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक ना, मैं तो करूँगा, आप अपना देख लो, है ना, एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलना है, ठीक है। चलो ध्यान से देखते हैं, मतलब मैं यहाँ पे टाइम सेव करने के लिए करूँगा ना। वैसे मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप जब भी क्वेश्चन करो ना, तो वहाँ पे 2 मिनट आप कैलकुलेशन पे टाइम दो, है ना, ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। चलो अभी देख लेते बच्चे ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, तो दिस इज थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना, और माइनस हाफ, है ना, आर स्क्वायर साइन थीटा, हाँ कि ना। देखो थीटा मेरे पास कितना दे रखा है, तो थीटा इज 60 डिग्री, हाँ कि ना। तो 60 बाई वॉट, 60 बाई 360 और इंटू क्या, पाई का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3.14, है ना। और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज 15, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 15 का होल स्क्वायर और माइनस हाफ, है ना, यहाँ पे क्या 15 का होल स्क्वायर और ये क्या साइन 60 डिग्री, हाँ कि ना। बस क्वेश्चन खत्म, है ना, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। अब हमें क्या कर लेना है, जस्ट आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये 1/6 मल्टीप्लाइड बाई क्या 3.14 और इंटू क्या 15 इंटू क्या 15 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई क्या 2 और ये साइन 60 का वैल्यू आपको बोल रखा है कितना, अच्छा नहीं साइन 60 कितना होता है √3/2, हाँ कि ना। साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। चलो अभी बच्चों कितना हो जाएगा। अच्छा एक बात आप ध्यान से देख लो, इन दोनों जगह पे ना आपको मतलब ये जो 2 टर्म दिख रहा है उसमें ये वाला टर्म मुझे कॉमन दिख रहा है ना। 15 इंटू 15 मुझे क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। एक काम करो आप इसको कॉमन ले लो, है ना, मतलब ये सेम दिख रहा है तो आप इसको कॉमन ले लो। ये 15 इंटू 15 मैंने क्या करा, बाहर कर लिया, ठीक है ना। 15 इंटू क्या 15 और ये फाइनली कितना हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाई क्या 6 और माइनस √3 डिवाइडेड बाई क्या 4, हाँ कि ना। अच्छा अभी कितना हो जाएगा 15 इंटू 15, है ना, और यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करेंगे और ये चलो ये तो मैंने कितना पुट करा 3.14 डिवाइडेड बाई क्या 6 और माइनस देखो √3 का वैल्यू कितना दे रखा है तो 1.73, है ना, 1.73 और डिवाइडेड बाई क्या, है ना, डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अभी आप क्या करो, अभी आप इसके आगे खुद ही से सॉल्व कर लो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, है ना, कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, है ना। इसका मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली इसका वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका वैल्यू सॉल्व करके कितना आने वाला है ना। ये क्वेश्चन नंबर कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ठीक है। कैलकुलेटर पास करना, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जैसे बच्चे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हाँ कैलकुलेशन सही है ना बच्चे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, दिस इज 20.43, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये कितनी आ जाएगी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। आप इसको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक नॉर्मल से कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, ये आ जाएगा, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो
अच्छा बच्चे, हमने बस इसका एक ही पार्ट अभी करा ना, हमने बस इसका एक ही पार्ट का रखा है। हमने क्या कर रखा है, हमने माइनर सेगमेंट का तो एरिया कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी तक हमने क्या कर रखा है, मेजर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट नहीं करा है। तो मैंने आपको बता रखा है ना कि हम मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक ना। हम ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हाँ कि ना, ये कितना होगा, तो ऐसे लिखेंगे ना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ कि ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक ना, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आपको दिख रहा है ना, मैंने क्या करा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट है ना इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक ना। देखो ये जो है मेरा, यही क्या है मेरा, ये दे रखा है मेरा क्या, माइनर सेगमेंट है ना, ये मेरा क्या है, माइनर सेगमेंट दे रखा है, हाँ कि ना, क्या दे रखा है, माइनर है ना। और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या आपको मेजर दे रखा है, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, हाँ कि ना। देखो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर और माइनस, देखो अभी तो हमने माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करा है ना, और माइनर सेगमेंट का एरिया आया कितना है, 20.43 है ना। आप एक काम करो, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, हाँ कि ना। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या पुट कर लिया, 20.43, क्योंकि अभी हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, हाँ कि ना। चलो तो बस हम पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई कितना हो जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 15 इंटू क्या 15, दैट इज 15 का स्क्वायर, और माइनस क्या 20.43 है ना। और यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना, ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ जाएगा, हाँ कि ना। अभी आगे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर लोगे, है ना। देखो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन बच्चे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आगे कैलकुलेशन खुद ही परफॉर्म करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, दिस इज हाउ मच है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ना, इसका वैल्यू कितना आएगा, दिस इज 686.07 है ना, 686.07 है ना, 686.06 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे करके आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप ये कैलकुलेशन खुद से ही करो, ठीक ना। चलो देखो करो ये क्या बच्चे आप यहाँ पे है ना, जैसे मैंने, अगर मैं होऊंगा आपकी जगह तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 314 डिवाइडेड बाई क्या 100 है ना, फिर क्या करूंगा 15 इंटू 15 है ना, और माइनस ये 20.43 तो मेरे पास आई। देखो पहले क्या करो ना, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, आप उससे पहले इसको कैंसिल करो है ना, ये 5 3 जो 15 है ना, और ये कितना हो जाएगा 20, फिर कितना हो जाएगा, ये 5 3 जो 15 और ये फिर कितना हो गया 4, हाँ कि ना, 5 4 जो 20 है ना, ऐसे करके फिर क्या करेंगे, ये फिर इसको आप कैंसिल कर लो, ये कितना हो जाएगा 2, और अभी ये कितना हो गया, ये 1 फिर 5 और ये 7, हाँ कि ना, देख रहे हो ना। फाइनली ये कितना हो जाएगा, दिस इज 157 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 3 है ना, डिवाइडेड बाई क्या 2 और माइनस 20.43 ऐसे करके, ठीक ना। तो आई थिंक ये कैलकुलेशन टफ नहीं है ना, हम आगे बढ़ जाएंगे। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहा है, अ कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे एक परेशानी है हमारे साथ, है ना, यहाँ पे हमारे साथ एक परेशानी है, वैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक ना। देखो रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास, है ना, रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर है ना, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, हाँ कि ना, रेडियस कितना दे रखा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अरे हट जा भाई, रेडियस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर है ना, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है बच्चे 120 डिग्री, कितना दे रखा है 120 डिग्री। लेकिन बच्चे एक परेशानी है ना, हमें जो एंगल पता है, जैसे हमें पता है कि हमने एरिया ऑफ सेगमेंट क्या लिख रखा है, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट लिखा है, एरिया ऑफ है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने क्या लिख रखा है ना, एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने क्या लिखा है, थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा है ना, मतलब और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है कितनी, तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 डिग्री, हाँ कि ना। इसका मतलब है कि हमें कैसे भी करके ना साइन 120 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। और बच्चे क्लास 10th में है ना, अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ रखा है, बस 0 से 90 पढ़ रखा है ना, हाँ कि ना, 0 से लेकर 90 तक आपको 90 से ऊपर की किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल है, मतलब जो एंगल है उनका वैल्यू आपको नहीं पता है, हाँ कि ना। देखो बच्चे मैं आपको यहाँ पे एक मतलब अलग से एक फॉर्मूला बता देता हूँ,
ठीक ना। वैसे ये हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन अगर आप इसके अलावे अगर किसी प्रोसेस को फॉलो कर दो ना तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक ना। आपको बड़ा एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना जो कि सीनियर क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बच्चे मेरे पास, है ना, मेरे पास फॉर्मूला क्या दे रखा है, साइन, है ना, साइन 2 थीटा। देखो साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू क्या, कॉस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। देखो तो आप साइन 120 को क्या लिख सकते हो, दिस इज व्हाट, साइन 2 इंटू क्या, 2 इंटू 60 डिग्री। मतलब यहाँ पे जो 60 है वही मेरा क्या हो गया, थीटा हो गया, हाँ कि ना, क्या हो गया, थीटा हो गया। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन 60, है ना, 2 साइन 60 इंटू क्या, कॉस 60, ठीक है। और ये साइन 60 होता कितना है, तो दिस इज √3/2, है ना। और ये कॉस 60 कितना होता है, तो 1/2। तो फाइनली ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, दिस इज √3/2, हाँ कि ना। मतलब हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन आ गई कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2 होती है। कितनी होती है, √3/2 होती है, हाँ कि ना। चलो अब क्या कर लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक ना। देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू दे रखी है 120 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, 360 डिग्री, हाँ कि ना, इंटू क्या, पाई, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है, तो 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर माइनस, है ना, देखो ये रेडियस कितना है, तो रेडियस इज 12 का स्क्वायर, है ना, और इंटू क्या, साइन 120 डिग्री, हाँ कि ना, साइन 120 डिग्री, ठीक है। चलो तो अभी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सॉल्व करेंगे इसको, ये कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू क्या, 3.14, और ये मल्टीप्लाइड बाई क्या, 12 इंटू 12, है ना। चलो माइनस ये कितना हो जाएगा, दिस इज 12 इंटू 12, है ना, डिवाइडेड बाई 2, और ये साइन 120 डिग्री कितना आया मेरे पास, दिस इज √3/2, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ गई, √3/2 आ गई है, ठीक है। चलो देखो ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगा ना, 3 4 जा 12, है ना, और ये कितना हो गया, दिस इज 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 48 मल्टीप्लाइड बाई क्या, 3.14, और माइनस, है ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है, अच्छा ये भी तो एक 3 है ना बच्चे हमारे पास, अच्छा मैंने यहाँ पे एक 2 एक्स्ट्रा लिख दिया ना, ये 2 थोड़े है ना, इसी को तो मैंने क्या लिखा है, सॉरी, सही है ना। ये यहाँ पे क्या, एक 2 और भी है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 3 हो गया, हाँ कि ना। चलो अब ये कितना हो जाएगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई, देखो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो √3 की वैल्यू दे रखी है 1 पॉइंट, है ना, 1.73, ठीक ना। √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.73। बच्चे इसके आगे आप कैलकुलेशन खुद ही कर लो, ठीक ना। इसके आगे कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना, इसके आगे आप कैलकुलेशन खुद ही कर लो, ठीक ना। 48 मल्टीप्लाइड बाई 314, है ना, 3.14 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। फाइनली बच्चे इसको सॉल्व करके ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज हाउ मच, है ना। ये क्वेश्चन कौन सा दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, तो दिस इज 88.44, है ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, दिस इज 88 पॉइंट, है ना, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ कि ना। ये वैल्यू कितनी आ रही है, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है ना, देखो ए हॉर्स इज टाइड टू अ पिग, पिग मतलब क्या होता है, कोई खूटा, है ना, जो जैसे गाय वगैरह को किसी भी चीज़ से बांधते हैं ना जानवर से, तो एक लकड़ी का एक डंडा लगा होता है ना, ग्राउंड से अटैच्ड होता है, वही होता है खूटा टाइप का, ठीक ना, ऐसे करके, ठीक है। चलो तो वही कोई खूटे की चर्चा हो रही है, पैग, है ना। स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर ना, मतलब ये जो बच्चे जो स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड लेंथ कितनी दे रखी है आपको, 15 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 मीटर करके दे रखा है, ठीक ना। ये लेंथ कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है भाई। ये मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, है ना, मतलब ये जो आपको रोप दे रखा है वो कितना है, 5 मीटर लॉन्ग रोप है ना। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, है ना। अभी आप खुद ही सोचो बच्चे, है ना, कि जैसे मतलब इस घोड़े का जो मतलब वो रस्सी है वो 5 मीटर लंबा है, तो वो क्या करेगा, बस वो इसी एरिया का घास खा पाएगा, हाँ कि ना, इसी एरिया का घास खा पाएगा, ठीक ना। और ये है क्या, तो ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, हाँ कि ना, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल है, मतलब ये कुछ ऐसा फील्ड है जिसका घास ये घोड़ा खा पाएगा, है ना। ये कुछ ऐसा फील्ड टाइप का है, और ये एंगल कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर का जो मतलब वर्टेक्स होता है वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है ना। तो यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज हाउ मच, दिस इज थीटा बाई वॉट, थीटा बाई 360 और इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, है ना, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो 90 बाई वॉट
360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई, है ना, और ये रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलो तो ये वैल्यू कितनी हो रही है 1/4 और ये पाई की वैल्यू कितनी 3.14 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 25, मल्टीप्लाइड बाई क्या 25, है ना। चलो तो इस वैल्यू को इसको सॉल्व करके बच्चे हमारे पास कितना वैल्यू आ जाना है, दिस इज हाउ मच, दिस इज 19.625, है ना। ये वैल्यू कितनी है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर करके आ रहा है। ये कितना आ रहा है 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है आपको, है ना। अभी बच्चे नेक्स्ट टाइम में क्या कर रहा है, नेक्स्ट टाइम में कर रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, है ना। अच्छा अब क्या कर रहा है बच्चे कि जो स्ट्रिंग यहाँ पे 5 मीटर का था, जो रस्सी 5 मीटर का था, उसको 5 मीटर ना करके इन्होंने क्या करा है 10 मीटर कर दिया है। क्या करा है 10 मीटर कर दिया है, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे जो ग्रेजिंग एरिया है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, हाँ कि ना। जो ग्रेजिंग एरिया है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो बच्चे अब वो घोड़ा कितना एरिया खा पाएगा, है ना। वैसे तो ये पूरा ही खा पाएगा, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियर कर रहा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, जो एरिया इंक्रीज हुआ है बस वो बताना है, क्योंकि इस वाले एरिया का तो उसने घास पहले ही खा लिया है, हाँ कि ना। तो हम मतलब ये जो आपको येलो वाले पोर्शन से दिख रहा है इसका एक घास तो उसने पहले ही खा लिया है। तो हमें क्या करना है बस इस वाले ग्राउंड का ये जो थोड़ा स्ट्रिप टाइप का दिख रहा है ना, हमें बस इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक ना। हमने बस इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो मैंने इसको रेड रीजन से दिखा दिया ऐसे करके, ठीक ना। मतलब हमें बस इसी का एरिया कैलकुलेट करना है। और बच्चे यहाँ पे इसका रेडियस कितना दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना दे रखा है, दिस इज 10 मीटर, हाँ कि ना। ये रेडियस कितना दे रखा है 10 मीटर करके दे रखा है ऐसे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं ना, नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। देखो मतलब ये कुछ ऐसा फील्ड, ये देखो ये अपना फील्ड हो गया, है ना। ये हो गया, देखो ये कितना था, ये था अपने पास 5 मीटर, हाँ कि ना। और ये कितना दे रखा है, तो दिस इज 10 मीटर, ठीक है। ये 10 मीटर हो गया, है ना। चलो और अब ये कितना हो जाएगा, तो ये जो बच्चे एरिया है, ये जो ग्रेजिंग वाला जो एरिया है ना, ये जो एरिया है हमें बस यही कैलकुलेट करना है, हाँ कि ना, ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। तो ये ग्रेजिंग एरिया कैसे निकालेंगे, मतलब जो इंक्रीज हुआ है एरिया में, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चे, देखो इस पूरे सेक्टर में से, है ना, इस पूरे सेक्टर में से क्या करेंगे, इस पूरे बड़े वाले सेक्टर में से क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला जो सेक्टर है ना, बस उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हाँ कि ना। मान लेते हैं बच्चे ये वाला जो अपना रेडियस है ना वो कैपिटल आर है, और ये जो है अपना वो क्या है स्मॉल आर है, ऐसे करके कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो हम क्या करेंगे, देखो बड़े वाले ग्रेजिंग एरिया, है ना, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, है ना, ऐसे करके इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखना। थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 90 डिग्री, थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, और माइनस क्या थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चे, देखो थीटा कितना अपने पास 90 डिग्री, तो 90 बाई 360 और इंटू क्या पाई, है ना, इंटू क्या पाई, पाई बोले तो हम कितना लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 3.14, है ना, 3.14 और इंटू में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो ये कितनी हो गई 1/4, ये कितना 3.14, है ना। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो कैपिटल आर कितना है 10 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, हाँ कि ना, 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और फाइनली बच्चे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.14 इंटू 4 और इंटू क्या ये 100 माइनस 3.14 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू क्या 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, दिस इज 25। और बच्चे अभी हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट करा था लास्ट टाइम, है ना, इसका वैल्यू अभी हमने कितना कैलकुलेट करा है, तो दिस इज 19.625, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या 19.625 और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज हाउ मच, दिस इज 52.33, हाँ कि ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 52.33, ठीक ना। और फाइनली बच्चे अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनली मेरे पास कितना आ रहा है 32.7, है ना, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई 19.625 करके 19.625, ये वैल्यू कितनी हो गई 32.7, कितनी हो गई 32.7, हाँ कि ना। तो यही बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना। अभी आते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अब ब्रुच होता क्या बच्चे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारी लेडीज़ ना वो कपड़े पे डिज़ाइन कर रही होती हैं,
है ना, एक क्रूज टाइप का होता है, या फिर कुछ भी डिजाइन वगैरह सुई वगैरह से कर रही होती है या फिर मशीन से कर रही होती है, उसी को ब्रूच बोल देते हैं, ठीक ना। ए ब्रूच इज मेड विद अ सिल्वर वायर, है ना, यहाँ पे थोड़ी महंगी डिजाइन चल रही है ना, अंबानी टाइप लोग बड़े हुए लग रहा है ना। तो क्या है कि सिल्वर वायर से क्या हो रही है, डिजाइनिंग हो रही है ना, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मीटर, हाँ कि ना, मतलब डायमीटर यहाँ पे कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है, मतलब रेडियस अपना कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा डायमीटर बाई 2, दैट इज व्हाट 35 बाई 2 क्या, मिलीमीटर, है ना, नॉट सेंटीमीटर, दिस इज मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, क्लियर है। अच्छा, ये मिलीमीटर बच्चे है ना, कंफ्यूज मत करना। चलो अभी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द वायर इज, अच्छा ये 10 वायर उन्होंने लगा रखा है, कितने वायर लगा रखे हैं, 10, 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10, है ना, कितने वायर लगा रखे हैं, 10 वायर लगा रखे हैं, ठीक है। चलो तो हमें क्या कैलकुलेट है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर। अच्छा देखो सबसे पहले एक बात बताओ, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा ना, ध्यान से देखना, टोटल लेंथ होएगा कितना, ठीक ना। देखो ये एक पूरा का पूरा सिल्वर वायर लगा हुआ है, मतलब पेरीमीटर, हाँ कि ना, क्या एक पेरीमीटर है नहीं, और एक पेरीमीटर, देखो लेंथ, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना, लेंथ कितना होगा, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो पहले तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2πr, है ना, और प्लस कितना कितना रेडियस है 10, है ना, तो कितना रेडियस है यहाँ पे 10 रेडियस है, बस यही इसका लेंथ होगा, वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू क्या 22/7, और अपने पास रेडियस कितना है 35/2, और प्लस 10 इंटू क्या रेडियस, और रेडियस कितना अपने पास 35/2, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 7 5 35, और ये 2 से 2 गया, है ना, तो ये कितना 110, और प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 35 इंटू 5, है ना, 35 इंटू 5, ये वैल्यू कितनी सॉल्व होकर आ रही है, ठीक ना, कर लो आप फटाफट, है ना, ये कितनी हो जाएगी, दिस इज 175, हाँ ना, ये वैल्यू कितनी हो गई 175। तो फाइनली इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ रहा है, दिस इज 285 मिलीमीटर, हाँ कि ना, मतलब इस डिज़ाइन को बनाने में कितना सिल्वर वायर जाएगा, तो 285 जाएगा, कितना जाएगा 285, कितना जाएगा 285, ठीक ना। अच्छा बच्चे चलो इसका सेकंड पोर्शन कर लेते हैं बच्चे, यहाँ पे हमें रेडियस पता है, रेडियस हमारे पास कितना दे रखा है, तो रेडियस इज हाउ मच, दिस इज 35/2, हाँ कि ना, रेडियस कितना है 35/2, है ना, और अभी हमने एंगल देखा था, ये थीटा कितना आ रहा था, तो ये थीटा अपने पास कितना आ रहा है 36 डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है 36 डिग्री करके आ रहा है, कितना आ रहा है 36 डिग्री करके आ रहा है, ठीक है। चलो तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, एरिया हमें पता है ना, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 इंटू क्या πr², हाँ कि ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइडेड बाई क्या 360, और इंटू क्या 22/7, और ये रेडियस कितना है, तो 35/2, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 35/2, ऐसे करके, हाँ कि ना। चलो तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 इंटू क्या 22/7, और ये कितना हो जाएगा 35/2, और इंटू क्या 35/2, सही है। तो ये वैल्यू कितनी हो जानी है, दिस इज 5, हाँ कि ना, ये 5 2 जा क्या 10, और ये कितना हो गया 11, है ना, तो ये वैल्यू कितनी आनी है 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाई क्या 4, और 11 इंटू 35 होता कितना है, तो दिस इज 385 डिवाइडेड बाई क्या 4, तो फाइनली ये वैल्यू कितनी आ गई 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, ये कितनी आ गई मिलीमीटर स्क्वायर करके आ गई, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना, हमने जस्ट एरिया कैलकुलेट कर लिया एक सेक्टर का, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पे आता है ना, नेक्स्ट बच्चे आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन अम्ब्रेला, है ना, आपको एक अम्ब्रेला से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक ना, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, है ना। देखो अम्ब्रेला के अंदर आपने देखा होगा ना कि एक वो मतलब आयरन का एक रॉड टाइप का होता है, मतलब पतला पतला स्ट्रिप टाइप का होता है, उसी को क्या बोलते हैं रिब्स बोलते हैं, है ना, विच आर इक्वली स्पेस सी फिगर, है ना, ये 8 रिब्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 रिब्स लगे हुए हैं। एज्यूम अम्ब्रेला टू फ्लैट सर्कल ऑफ द रेडियस 45, अच्छा ये बच्चे थोड़े स्टाइलिश अम्ब्रेला, ये बिल्कुल फ्लैट अम्ब्रेला, वैसा गोला वाला नहीं है, फ्लैट है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ऐसे फ्लैट, जो पहले के टाइम में जो ऋषि वगैरह यूज़ करते हैं ना, वो ऐसे करके जो बिल्कुल फ्लैट होता था लकड़ियों का बना हुआ, उस टाइप का लग रहा है, ठीक ना। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, है ना, हमें कुछ नहीं करना है बच्चे, हमें बेसिकली इसका एरिया बताना है, हमें क्या करना है एरिया बताना है, ठीक ना। चलो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हमें एक सेक्टर का अगर एरिया बताना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल पता करना पड़ेगा। देखो बच्चे ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, मतलब ये जो आपका ये जो रिब्स है, ये जो आपका पूरा का पूरा जो सर्कल है वो कितने पार्ट में 8 पार्ट में है वो, है ना, तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा 360/8 ऐसे करके हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360/8 करके हो जाएगा, सही है।
चलो, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, यही अपना क्या हो गया, थीटा हो गया, यही अपना क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक ना। और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस 45 दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक ना। रेडियस इज हाउ मच, दिस इज 45 डिग्री, रेडियस इज हाउ मच, 45 डिग्री, ठीक है। चलो, तो एरिया कैसे लिख देंगे, एरिया इज थीटा बाई वॉट, 360 और इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे देखो थीटा कितना दे रखा है, 360 बाई वॉट, 8 और डिवाइडेड बाई क्या, 360 है ना, मल्टीप्लाइड बाई क्या, दिस इज हाउ मच, दिस इज 22/7 और रेडियस कितना दे रखा है, 45 इंटू 45, सही है, 45 इंटू 45। फाइनली देखो ये वैल्यू 360 से 360 गया तो ये कितना आ रहा है, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 22/7 और इंटू क्या, 45 इंटू 45, है ना। तो ये वैल्यू फाइनली कितनी आ रही है ना, दिस इज, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी है, देखो कर ही लेते हैं ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, है ना, ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 11 इंटू 45 इंटू 45। देखो आपको पता होगा बच्चे 45 इंटू 45 हम कैसे करेंगे, देखो 5 5 जा 25 और 4 में 1 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 4 में मैंने 1 ऐड करा तो कितना हो गया 5 5 4 जा 20, हाँ कि ना। पता है ऐसा होता है, अगर आपको 25 इंटू 25 करना है तो आप डायरेक्टली क्या करो, 5 5 जा 25 और 2 में एक ऐड करो, 3 3 2 जा 6, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ठीक ना। चलो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 22/5, है ना, डिवाइडेड बाई क्या, 7 4 जा 28, हाँ कि ना। अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, 28, हाँ कि ना। यही हो गया अपना आंसर, है ना, यही क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया बच्चा। अब इसको डेसिमल में ले जाने का गलती मैं तो नहीं कर रहा, आप देख लो, है ना, आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, अभी आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, है ना, क्वेश्चन नंबर 11। देखो कार तो सबने देखा होगा भाई, है नहीं, अभी तो एरोप्लेन का टाइम चल रहा है ना। तो कार सबने देखा है, तो कार के आगे क्या लगा था, वाइपर लगा रहता है। जब भी बारिश होती है तो वाइपर क्या कर रहा होता है, ड्राइवर को मतलब क्योंकि जब बारिश हो रही होती हो तो पानी के कारण आप देख नहीं पा रहे होते ना, आगे की साइड देख नहीं पा रहे हो, तो एक्सीडेंट का खतरा होता है। तो वाइपर लगा होता है सो डैट कि क्या करता है, वो वाइप कर देता है ना, वो क्या करता है, शीशे को वाइप कर देता है, ताकि मतलब आदमी आराम से दूसरी साइड देख पाए, है ना, वाइप कर देता है। तो इस कार में क्या है, 2 वाइपर लगे हुए हैं, मतलब एक काम करता हूँ, मैं कार अलग से बना लेता हूँ, ठीक ना, मैं एक कार अलग से बना लेता हूँ, ठीक ना। वैसे ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको 2 वाइपर यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना, ये एक वाइपर और ये एक ऐसा करके दूसरा वाइपर, है ना। तो क्या यही मान के चलो अपना कार है ना, ये थोड़ा अच्छे से दिखेगा, और ये एक वाइपर है। तो बच्चे ये वाइपर क्या करेगा, और हाँ इस वाइपर की लिमिट है कि वो बस 115 डिग्री ही जाएगा, मतलब हो सकता है कि ये वाइपर बस ऐसे यहाँ तक जा रहा है ना, ये वाइपर क्या कर रहा है, बस यहीं तक ऐसे करके जा पा रहा है ना, ऐसे करके, ठीक ना। और एक और वाइपर लगा हुआ है जस्ट इसी के बगल में, है ना, वो भी क्या कर रहा है, इतना दूर को क्या कर रहा है, वाइप करके रख रहा है, ठीक ना। तो अच्छा, ये तो मेरे से ढक गया, है ना। चलो, मतलब ये क्या कर रहा है, इतने एरिया को वाइप करके रख रहा है। और ये बच्चे एंगल कितना है, 115, और ये भी एंगल कितना दे रखा है, 115 करके दे रखा है ना, 115। तो हम कुछ नहीं करेंगे बच्चा, हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल लेंगे और उसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। तो बस एक का एरिया निकाल के और दूसरे को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब दूसरे का एरिया भी निकल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर है ना। यहाँ पे बच्चे आप देख लो, ये रेडियस कितना दे रखा है, ये ब्लेड का लेंथ, है ना, मतलब ये जो ब्लेड आपको दिख रहा है ना, इसका लेंथ कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25, मतलब रेडियस कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर करके दे रखा है, ठीक ना। चलो, तो हमें एरिया ऑफ, हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट कर लेना है ना। और एरिया ऑफ सेक्टर होता है कितना है, तो दिस इज थीटा बाई वॉट, 360 और इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, और इंटू क्या कर लेंगे, तो इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि 2 वाइपर है ना, तो इंटू मैंने 2 कर लिया। देखो थीटा अपने पास कितना है, 115 डिवाइडेड बाई कितना, 360 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना हो जाएगा, तो 22/7 और इंटू रेडियस देखो कितना है, 25 इंटू 25 और इंटू क्या, 2, ठीक ना। ये मैंने 2 क्यों करा, क्योंकि हमारे पास 2 वाइपर है, तो 2 वाइपर क्या करेगा, एक अगर ए एरिया कर रहा है तो दूसरा वाइपर भी ए करेगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वैल्यू आने वाली है 10, चलो कर लेते हैं ना। देखो एक काम करते हैं बच्चे, इसको ना डायरेक्टली सॉल्व करके मैं बता देता हूँ इसका वैल्यू कितना आने वाला है, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है, ये काफ़ी लंबा है, काफ़ी टाइम खराब होगा, ठीक है। इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना आएगा, 158,125 डिवाइडेड बाई क्या, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका एरिया यही आने वाला है, दिस इज 158,125 डिवाइडेड बाई 126, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके, ठीक ना। ये कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक ना। चलो, अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन क्या, अच्छा आपको दिख रहा होगा ना, देखो ये आपको एक लाइट हाउस दिख रहा है ना, एक लाइट हाउस आपको दिख रहा है। देखो क्या होता है कि आपने वो टाइटैनिक मूवी के बारे में तो सुना ही होगा, है ना। टाइटैनिक मूवी में क्या हुआ था कि टाइटैनिक ओरिजिनल स्टोरी ये हुआ क्या था कि शिप जाके जहाज से टकराया था, है ना, शिप जाके जहाज से टकराया था। और हुआ क्या था, देखो रात का टाइम था, देख नहीं पाए क्रू मेंबर्स, है ना, और फाइनली क्या हो गया, उनका शिप जाके जहाज से मतलब पत्थर से टकरा गया, बर्फ के ग्लेशियर से टकरा, मतलब एक बड़े से बर्फ के टुकड़े से टकरा गया था, ठीक ना, ऐसा हुआ था, ठीक है। तो लेकिन अब खुद ही सोचो, अगर वहाँ पे कोई उन्हें सिग्नल दे देता कि इधर कुछ खतरा है, तो क्या वो उधर जाते? बिल्कुल नहीं जाते, है ना, वो बिल्कुल उधर नहीं जाने वाले थे, ठीक ना। तो अब क्या करा, उस एक्सीडेंट के बाद क्या करा था कि समुद्र में बहुत जगह लाइट हाउस बना लिया उन लोगों ने, है ना, लाइट हाउस बना लिया। और क्या करते हैं कि देखो यहाँ से ये लाइट जला रहा है ना, जहाँ भी खतरा होता है, जहाँ भी खतरा होता है ये क्या करते हैं, पानी में, मतलब यहाँ से जब उन्होंने लाइट जलाया तो कहीं ना कहीं जाके तो वो पानी पे टकराएगा, तो पानी पे टकराएगा तो वो रेड लाइट रहता है, यहाँ पे तो वाइट दिख रहा है, वो रेड लाइट रहता है, ये क्या रहता है, रेड लाइट रहता है ना। तो रेड लाइट रहता है तो वो पानी में जाके गया, है ना। अब क्रू मेंबर्स देख लेंगे तो अपने शिप को उस रेड वाले एरिया में लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वहाँ पे क्या है, खतरा है ना, पत्थर वगैरह हो सकते हैं वहाँ पे। क्लियर है ना। चलो, तो बस यही वाला कॉन्सेप्ट है अपने पास, ठीक ना, है क्या। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। और बच्चे वो जो लाइट जो जाएगा वो किस शेप में जाएगा, सेक्टर के शेप में जाएगा, हाँ कि ना, किस शेप में जाएगा, सेक्टर के शेप में जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, अगर मैंने लाइट जलाया टॉर्च से तो वो कैसे जाएगा, वो ऐसे ही तो जाएगा ना, वो बिल्कुल सेक्टर टाइप का लगेगा, हाँ कि ना, ऐसा ही जाएगा वो, ठीक ना, बिल्कुल ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, टू वार्न शिप फॉर अंडरग्राउंड रॉक, है ना, जो पानी के अंदर रॉक्स है उनसे बचाने के लिए, अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट, है ना, रेड कलर लाइट स्प्रेड वो कर रहे हैं, किस कलर का लाइट स्प्रेड कर रहे हैं, रेड कलर लाइट, है ना, रेड कलर लाइट उन्होंने स्प्रेड करा ऊपर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, है ना, कितना डिग्री, 80 डिग्री का, मतलब ये जो आपको एंगल बता रहे हैं वो कितना बता रहे हैं, 80 डिग्री का बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, 80 डिग्री। एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ, ठीक ना, मतलब ये जो एंगल है वो कितना है, 80 डिग्री है, कितना है, 80 डिग्री। और उसका डिस्टेंस कहाँ तक, मतलब उसका रेडियस कितना है, जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, रेडियस होगा, 16.5 किलोमीटर, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ सी, है ना, ओवर विच शिप आर वार्न, है ना, मतलब वो आप एरिया बताओ जहाँ पे शिप क्या है, वॉर्न है जाना, है ना। तो कैसे करेंगे, बस सेक्टर का एरिया निकालो। एरिया कैसे लिखते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा बाई 360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। देखो थीटा अपने पास कितना है, 80 बाई 360 और इंटू क्या 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है, तो 16.5 और मल्टीप्लाइड बाई क्या 16.5, है ना। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज व्हाट, दिस इज 2/9 मल्टीप्लाइड बाई क्या 3.14, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या 16.5 और इंटू क्या 16.5 ऐसे करके, ठीक है। अब इसको बच्चे हम फाइनली सॉल्व करेंगे ना, आप सॉल्व करके देख लेना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 198.97 किलोमीटर स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, ऐसे करके, ठीक ना। अगर आपको ऐसा लगता है ना बच्चे, देखो जब मैंने भी, मतलब जब मैं भी 10th क्लास में था तो ये क्वेश्चन जब मैंने देखा था तो मुझे एक डाउट होता था कि अगर वो सेक्टर कैसे बनेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आप किसी तालाब वगैरह के अगल बगल रहते हो ना, या फिर नदी में, है ना, आप एक टॉर्च ले जाना और पानी पे जला के देखना, आप गौर करोगे ना कि वो जो मतलब लाइट जो जाएगा उस पर वो पानी पे बिल्कुल एक सेक्टर टाइप का शेप बना देगा। क्या बनाएगा, सेक्टर टाइप का शेप। या फिर अगर छोटा एक्सपेरिमेंट आप करना चाहते हो तो आपके घर में कोई बड़ा टब है तो आप उस पर ही परफॉर्म कर सकते हो, ठीक ना, स्विमिंग पूल में भी कर सकते हो, ठीक ना। चलो उसके बाद बच्चे आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 13 पे आता है, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक ना। देखो अच्छा इसमें बस 13 और 14 ही बचा हुआ है, ठीक ना। देखो 13 में है क्या, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस, है ना। देखो यहाँ पे आपको ये डिजाइन दिख रहा है ना, यही डिजाइन है, ठीक ना, ये डिजाइन है। और ये डिजाइन किस शेप का है, तो ये डिजाइन है आपका सेगमेंट के शेप का है। किस शेप का है, सेगमेंट के शेप का है ना। देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ दिस, है ना। आपको बच्चे देखो, आपको जो कोई भी एक सर्कुलर कवर है ना, उस पर डिज़ाइन कर रखा है सेगमेंट के शेप का कितना 6, है ना, और उसका रेट दे रखा है कि जो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हम वो डिज़ाइन करेंगे तो पैसा कितना लग जाएगा, 0.35 रुपया लग जाएगा, 0.35 रुपया लग जाएगा, ठीक है। चलो 0.35, है ना। देखना ध्यान से, हमने बच्चों देखो आपको एक फार्मूला करा रखा था किसके लिए, एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। मैंने क्या कर रखा था, फार्मूला करा रखा था एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए। और ये बच्चे ये एंगल कितना होगा, देखो ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 6 पार्ट में, हाँ कि ना। तो हर एक का एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने एरिया ऑफ आपको सेगमेंट क्या पढ़ा रखा है, मैंने आपको एरिया ऑफ सेगमेंट का एक फॉर्मूला डिराइव कराया था, वो क्या था, एरिया इक्वल्स टू व्हाट, थीटा बाई 360 इंटू क्या पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, देखो थीटा अपने पास कितना है, तो 60 बाई वॉट 360 इंटू क्या पाई बोले तो कितना 3.14, और रेडियस कितना दे रखा है, तो रेडियस चलो 22/7 ले लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। चलो ये कितना हो गया 22/7, और रेडियस आपको कितना दे रखा है 28 इंटू 28 माइनस हाफ है ना 28 इंटू 28, और ये साइन कितना साइन 60, हाँ कि ना साइन 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 1/6, ये 4 हो गया, तो ये हो गया आपका कितना इंटू 22 इंटू 4 और इंटू क्या 28 माइनस दिस इज 28 इंटू 28, और साइन 60 कितना होता है √3/2 ऐसे करके होता है। क्लियर है ना। अब एक काम करते हैं, मैंने यहाँ से 28 कॉमन ले लिया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया, ठीक ना, तो ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई क्या 3, और माइनस कितना हो जाएगा ये 14 है कि नहीं, तो ये कितना हो गया 14√3 ऐसे करके हो गया, ये कितना हो गया 14√3 करके हो गया, ठीक है 14√3। अच्छा ये तो बच्चे एरिया हो गया, ये क्या हो गया एरिया हो गया, ठीक ना। और देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लग रहा है, तो 0.35 रुपया लग रहा है ना, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लग जाएगा, तो 2 इंटू 0.35, 3 इंटू 0.35 एंड सो ऑन, है ना। तो हमारे पास क्या है, ये बड़ा सा एरिया है, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा 28 इंटू क्या 44/3 और माइनस 14√3 ऐसे करके, ठीक ना, और इंटू क्या कर लेते हैं बच्चे 0.35 रुपया, हाँ कि ना 0.35 रुपया ऐसे कर लेते हैं, ठीक ना। कॉस्टिंग कितनी पड़े इसकी 0.35 रुपया ऐसे करके पड़ा है। फाइनली जब हम इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आती है, दिस इज 162.68 रुपीज़, हाँ कि ना रुपीज़, है ना, ठीक है ना, अप्रॉक्स, है ना, ये क्या अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक ना। आप कैलकुलेट करके देख लेना, ये कितनी आ जाएगी 162.68 करके आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट आपको बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर, ये एक MCQ दे रखा है, बड़ा आसान सा है। टिक द करेक्ट एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ द सर्कल विथ रेडियस R। देखो मान के चलो कि अगर आपको एक सेक्टर दे रखा है ना, और यहाँ पे ये एंगल कितना दे रखा है P दे रखा है, तो इस सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना होता है थीटा, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है P दे रखा है, तो थीटा बाई वॉट 360 और इंटू क्या पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। लेकिन ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, ये किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, इससे ही मैच नहीं हो रहा है, इससे ही मैच नहीं हो रहा है, इससे मैच नहीं हो रहा है। लेकिन बच्चे ये थोड़ा सा ना सिमिलर लग रहा है, देखो कैसे, ये फोर्थ वाला ना थोड़ा सिमिलर लग रहा है, देखो कैसे लग रहा है ना। एक काम करते हैं ना, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या करा, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी P बाई वॉट दिस इज 720 और इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और यही अपना क्या हो गया ऑप्शन डी हो गया, हाँ कि ना। एरिया कितना आ रहा है इसका, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ रहा है P बाई 720 इंटू क्या 2 पाई आर स्क्वायर, P बाई 720 इंटू क्या 2 पाई आर स्क्वायर, तो यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया, सही है, ठीक ना। चलो इसी के साथ बच्चे हमने ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। मिलता है फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।